झारखंड सीजीएल, जेई, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी सभी के सिलेबस में झारखंड जीके पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, बरसाती नदी नहीं है मतलब सालों भर पानी रहता हो, तो सालों भर पानी किसमें रहता है, तो सोन नदी में सालों भर पानी रहता है और बाकी सभी बरसाती नदी है। और आपसे क्या पूछा है, बरसाती नदी नहीं है जिसमें सालों भर पानी रहता हो उसे सदा नीरा कहते हैं। तो आपसे पूछा है इसमें से कौन बरसाती नहीं है, तो सोन नदी सही है। लेकिन सोन नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। और झारखंड में कौन सा क्षेत्र में बहती है, तो पलामू और गढ़वा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, कोयल नदी का उद्गम स्थल है। कोयल नदी कहां से निकलती है, तो रांची के पठार से निकलती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में रांची पठार का मध्य भाग, ए ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर में, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी कौन सा है, दामोदर नदी। और कहां से निकलती है, तो टोरी से निकलती है, लातेहार का टोरी से। लेकिन आजकल कहीं कहीं पर लोहरदगा भी लिखा जा रहा है, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छा से। अगर लोहरदगा ऑप्शन में रहेगा तो लातेहार नहीं रहेगा, अगर लातेहार रहेगा तो लोहरदगा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थल है ना लातेहार और लोहरदगा के आसपास में है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए या तो लोहरदगा रहेगा या तो लातेहार रहेगा या टोरी लिखा हुआ रहेगा। अगर टोरी रहेगा तो आपको टोरी ही सही करना है, ठीक है। तो दामोदर नदी क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। दामोदर नदी कहां से निकलती है, टोरी से निकलती है। और बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि बंगाल में बाढ़ के कारण काफी जगह डूब जाता है, परेशानियां होता है, जिसके चलते बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। झारखंड में एक ऐसा नदी है जो सबसे प्रदूषित है, तो कौन सा नदी है जो सबसे प्रदूषित है, तो दामोदर नदी ही है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अच्छा अब यहां पर उद्गम स्थल भी पूछा जा सकता है, जैसे दामोदर है कहां से निकलती है, लातेहार का टोरी से निकलती है। स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। और शंख नदी कहां से निकलती है, गुमला से निकलती है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। 5 नंबर में, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा इससे पहले वाला में क्या था, प्रदूषित नदी दामोदर, सही है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका मतलब को सबसे पहले समझिए। एक ऐसा नदी है जो किसी दूसरे नदी में जाके मिलती नहीं है, डायरेक्ट वो सागर में ही जाके गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। तो कौन सा नदी है, झारखंड का एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी। कहां से निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से, याद रखिएगा। तो स्वर्ण रेखा याद रखिएगा। 6 नंबर में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कहां पर है, लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला में महुआ डांड क्षेत्र में बूढ़ा घाघ, जिसे लोधा भी कहते हैं। अगर आपको बूढ़ा और लोधा याद रहेगा ना, तो ल से लातेहार, ल से लोधा, ठीक है। तो लातेहार में कहां पर है, तो क्या बोला था, झारखंड का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात, तो बूढ़ा घाघ यानी कि लोधा जलप्रपात लातेहार में है। रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा जो जलप्रपात है वो कहां पर है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। तो यहां पर देखिए दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर, राइट है। और जहां पर ये भेड़ा और दामोदर का संगम है वहीं पर छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है, याद रखिएगा, छिन्नमस्तिका मंदिर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये हमेशा के लिए आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, स्वर्ण रेखा। 9 नंबर में, रजरप्पा की नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसे पहले मैं बोल चुका हूं। तो रजरप्पा कहां पर है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है और वहीं पर छिन्नमस्तिका मंदिर है रजरप्पा में, राइट है ना। तो दामोदर और भेड़ा, ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर में आपसे पूछा है ऑपरेशन टोडरमल का संबंध है। ऑपरेशन टोडरमल, अब यहां पर समझिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मुगल साम्राज्य आप पढ़े होंगे ना, तो अकबर के दरबार में राजा टोडरमल रहते थे और उनको दिया गया था भूमि विभाग, भूमि सुधार। तो यहां पर भी वही चीज होगा। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध क्या चीज से है, तो भूमि से, भूमि सुधार से, ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 11 नंबर में, ऑपरेशन वरुण का संबंध है। वरुण, अब वरुण हो सके किसी का नाम हो, इनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, जैसे टोडरमल के बारे में मुझे मालूम था। तो ऑपरेशन वरुण पेयजल, पेयजल देखिए पेयजल सुविधा से, डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर में, देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम। अर्थेन डैम,
अर्थन डैम का मतलब क्या समझ रहे हैं? अर्थन डैम का मतलब है जो बांध बनाया गया है, जो डैम बनाया गया है, बनाने में मैक्सिमम पार्ट को मिट्टी का यूज किया गया, मिट्टी। और मैक्सिमम डैम सीमेंट से बना हुआ होता है, पत्थर और सीमेंट से, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कि मैक्सिमम पार्ट ये मिट्टी से बनाया हुआ है, इसीलिए इसको अर्थन डैम कहते हैं। और ये कौन सा है? तो तेनूघाट। देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन बोकारो जिला में है। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है तेनूघाट। अगला प्रश्न 13 नंबर में, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। हमारे देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, अगर आप बारकाखाना से बोकारो थर्मल के तरफ आ रहे हैं तो बोकारो थर्मल के जस्ट एक स्टेशन पीछे गोमिया एक स्टेशन है, वहीं पर विस्फोटक कारखाना है। तो गोमिया ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, कौन सी है? झारखंड की महिला, तो प्रेमलता अग्रवाल। याद रखिए कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। देखिए इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ना, और उत्पाद सिपाही में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए, 50 में 45 भी अगर सही कर दिए, 40 भी सही कर दिए ना, तो नौकरी पक्का है आपका। और सीजीएल में भी 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या है? सावित्री पूती ना, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, तो सावित्री पूती, सी ऑप्शन सही है।